हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज का हमारा टॉपिक है मोगरा का पौधा और इसे लोग बेला के नाम से भी जानते हैं। आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि आप बेला में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें और इसे बेला की देखभाल सही तरीके से कैसे करना है और फर्टिलाइज़र किस किस समय पर डालना चाहिए और कब पानी देना चाहिए, कब पानी नहीं देना चाहिए, फर्टिलाइज़र को कितने समय पर यूज़ करना चाहिए और फर्टिलाइज़र को कैसे बनाएं और कितने समय के बाद इसे डालें। बेला की रूट बाउंड यदि हो जाती हैं और कीड़े लग जाते हैं तो कौन सा हमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, वो आप उनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे जिससे मोगरा की जो कलियां हैं वो बड़ी होकर के आएंगी और वो कलियां झड़ेंगी नहीं। और ये फर्टिलाइज़र जो आप नॉर्मल घर में होते हैं वही फर्टिलाइज़र को यूज़ करके आप मोगरा प्लांट की कलियों को झड़ने से रोक सकते हैं और उनको बड़ा बना सकते हैं। जब कलियां बड़ी होकर के आएंगी तभी फूल बड़ा होकर के आएगा और फूल खुद ब खुद झड़ेंगे नहीं। तो ये सारी बातें आज लेकर के आई हूँ, इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कौन सी गलतियाँ ऐसी कर देते हैं कि मोगरा प्लांट की कलियाँ झड़ जाती हैं और फूल बड़े बड़े होकर के नहीं आते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फुल सनलाइट में रखना है और फुल सनलाइट में सुबह की और शाम की धूप में रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है दोपहर में, तो उस समय थोड़ा शेडी एरिया में रख देना है। और जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो फूल इसके सूख भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा धूप के कारण जो है कलियां भी झड़ जाती हैं, उनका मॉइस्चर सारा उड़ जाता है। तो इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है, सुबह और शाम को पानी दे देना है। और देख लेते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र हम लगाने वाले हैं जिसकी वजह से ये कलियां नहीं झड़ेंगी। सबसे पहला है हमारा यारा कॉम्प्लेक्स। इसे 1 गिलास पानी में मैंने लिया है और 1/4 चम्मच ले लिया है। आपके प्लांट के अनुसार आप इसे थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। तो इसे मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने इसे 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच घोल लिया है और इसे लगा देना है। इसमें यारा कॉम्प्लेक्स में NPK का अनुपात होता है 15:9:12, यानी कि NPK इसकी जो मात्रा है वो सही होती है बिल्कुल, जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होती है। दूसरा है हमारा, मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और इसमें मैं सरसों की खली और चाय की पत्ती डालने वाली हूँ। सरसों की खली जो हमारे इंसेक्ट लग जाते हैं उनके लिए भी लाभदायक होती है, उससे इंसेक्ट नहीं लगते हैं प्लांट पर। अगर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं तो वो उससे नहीं लगते हैं। और चाय की पत्ती जो हमारे प्लांट को, मोगरा प्लांट को एसिडिक बनाती है। एसिडिक होगा तो जो मोगरा की कलियां हैं वो अच्छी होकर के आएंगी। और चाय की पत्ती में टैनिन होता है जिसकी वजह से हमारे मोगरा के प्लांट की कलियां बड़ी बड़ी होकर के आएंगी और वो झड़ेंगी नहीं। और तीसरा जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है वो है केले का और उसका ऑनियन पील और पोटैटो पील। उनके तीनों के छिक्कर ले लिए हैं उसे, ये तो घर में ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन छिलकों में भरपूर मात्रा में होते हैं और इन्हें आप घर पे ही लेकर बना सकते हैं। आप अक्सर इन छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। और इन फर्टिलाइज़र को आप बदल बदल के लगाना है, यानी कि 15 दिन में एक बार इसे लगा देना है, एक बार 15 दिन में यारा कॉम्प्लेक्स को लगा देना है। तो इसी तरह से आप चेंज करके लगाएंगे तो आपका जो मोगरा का प्लांट है वो कलियां अच्छे से बनाएगा और बड़ी होकर के कलियां आपके प्लांट पर आएंगी और फूल जो खुद व खुद झड़ जाता है वो नहीं झड़ेगा। देखिए मेरे प्लांट पर ये देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फूल भी जो नॉर्मल फूल होते हैं उसी का साइज़ है और कलियां जो है खुद ब खुद नहीं झड़ती हैं, फूल भी सूख करके झड़ता है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा प्लांट पहले बहुत छोटा सा था, इसे मैंने कटिंग से लगाया था और ये अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, काफ़ी बड़ी बड़ी कलियां भी आ रही हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी है और इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध भी आती है।
मोगरा प्लांट में आप जानते ही हैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर इसका हवा का झोंका एक तरफ वहाँ से गुजरता है तो बहुत धीमी धीमी खुशबू आती है मोगरा प्लांट में। यदि आपके यहाँ टेरेस गार्डन में मोगरा प्लांट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इन दिनों में आप इसे घर में नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कलियां तो बन जाती हैं और वो झड़ जाती हैं और फ्लावर खिल नहीं पाता है, तो इसका कारण होता है कि मैग्नीशियम की कमी है आपके प्लांट में। तो जो मैंने फर्टिलाइज़र बताए हैं उसमें मैग्नीशियम भी होता है और वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे आपके प्लांट की कलियां नहीं झड़ेंगी। और दूसरा है, आपके अगर बेला प्लांट में रूट बाउंड हो जाती है, अगर आपका प्लांट बहुत दिनों से एक ही गमले में लगा हुआ है तो रूट्स बहुत सारे एक बंच के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप उसे रिपोर्ट करके लगाइए, जिससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो फिर से हो जाएगी और आप इस समय सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। आपके फ्लावर अगर खिल गए हैं वहाँ पर तो आप उनकी कटिंग कर सकते हैं, वहाँ से नई नई ब्रांचेस देखिए इस तरह से निकल करके आएंगी फिर, और नई ब्रांचेस आएंगी तो वहीं से मतलब कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं एट द टॉप, तो उस पर वहाँ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग बढ़ेगी अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं इस टाइम पर। और अगर आपने हार्ड प्रूनिंग करनी है तो आप इसे बरसात में कीजिए, क्योंकि बरसात में क्या होता है, अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी बेला प्लांट की। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी को आपको पूरी दिन की धूप में रखना है और उसे पूरी तरह से सूखने नहीं देना है, उसमें मॉइस्चर बनाकर रखना है आपको, जिससे प्लांट की जो कलियां हैं वो सूखेंगी नहीं। और प्लांट में अगर मॉइस्चर होगा तो प्लांट हरा भरा रहेगा, उसकी पत्तियां पीली होकर झड़ेंगी नहीं। और जो ऑनियन पील का हमने फर्टिलाइज़र लगाया है उसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से आपकी कलियां पीली होकर झड़ेंगी नहीं, पत्ते भी नहीं झड़ेंगे और कलियां बड़ी होकर के आएंगी, फूल पूरी तरह से खिलेगा और वो जितने टाइम उसे नॉर्मल रहना है उस प्लांट पर उतने टाइम रहेगा, ये नहीं कि खिला और झड़ गया। तो इन सारे फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करके अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है मैंने वो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।